एक आदमी पानी पीने का बहाना करता है, लेकिन जैसे ही वो गिलास लेने की कोशिश करता है उसे पानी नहीं मिल पाता। एक दयालु महिला पुलिसकर्मी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो अचानक चाकू से बेहोश कर दी जाती है। इसके बाद उस आदमी ने हथकड़ी को अपने जूते से जोड़ दिया। हथकड़ी का एक सिरा लोहे की खिड़की से बांधा और दूसरा सिरा लोहे के दरवाजे से मजबूती से बांध दिया। ये सब करने के बाद उसने जानबूझकर थर्मस को लोहे के दरवाजे पर जोर से दे मारा। इस तेज आवाज से बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड्स तुरंत चौकन्ने हो गए। उन्हें अंदेशा हुआ कि अंदर महिला अधिकारी खतरे में हो सकती है, इसलिए सब दरवाजा तोड़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही दरवाजा खींचा गया, हथकड़ी और खिड़की से जुड़ा जाल हिलने लगा। बाहर खड़े लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा उसके खींचने से खिड़की भी बाहर की तरफ खींच जाएगी और खुल जाएगी। लेकिन उसी समय जोर की आवाज से महिला पुलिसकर्मी होश में आ गई। वो चिल्लाकर बाहर वालों को सावधान करना चाहती थी कि दरवाजा न खोलें, लेकिन कातिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बाहर कप्तान ने जब दरवाजे की हालत देखी तो तुरंत सैनिकों को लोहे का औजार लाने का आदेश दिया। उन्होंने लीवर की तरह लोहे की छड़ का उपयोग किया और भीड़ के जोर लगाने पर दरवाजा टूट गया। लेकिन तब तक कातिल भाग चुका था। पता चला कि वो आदमी सेना का एक विशेष ट्रेंड किया हुआ हत्यारा था। कप्तान काओ तुरंत अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए नीचे दौड़े, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो हत्यारा खिड़की से वापस कमरे में घुस चुका था। उसने बाहर जाने का नाटक किया और खिड़की की सिल पर छिप गया। नीचे पहुंचकर कप्तान को हैरानी हुई कि दरवाजा बंद था और कहीं से कूदने के कोई निशान नहीं थे। सभी भ्रम में थे। तभी एक जवान को कप्तान की कमीज पर खून का धब्बा दिखा। कप्तान ने ऊपर देखा और समझ गए कि ऊपर से हमला हुआ है। उन्होंने तुरंत ऊपर जाने का आदेश दिया, लेकिन उस हत्यारे की मानसिक शक्ति आम इंसानों से अलग थी। वो सीढ़ियों के कोने में छिपा था और एक सांस भी नहीं ले रहा था। कप्तान जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि सारे सैनिक जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके कपड़े गायब थे। उन्हें अंदेशा हुआ कि कातिल दीवार कूदकर भाग चुका है। उन्होंने तुरंत शहर में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी, लेकिन सख्त सुरक्षा के बावजूद कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। कप्तान परेशान थे कि आखिर सिर्फ 2 पैरों से कोई इतना दूर कैसे भाग सकता है, कहीं हवा में तो गायब नहीं हो गया। तभी महिला पुलिसकर्मी को पिछली घटनाएं याद आने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे याद आया कि कातिल ने कप्तान की बांह हल्के से दबाई थी। एक तरह का इशारा था। कप्तान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने की सोचने लगे, कातिल ने पहले ही पीछे की सीट से छलांग लगाई और भाग निकला। क्योंकि वहां आम लोग थे, कप्तान गोली नहीं चला सके। महिला पुलिसकर्मी तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ी, लेकिन अगली ही सेकंड कातिल एक ऊंची इमारत से कूद गया और सीधा शियाओ मेई की गाड़ी पर गिरा। कप्तान की एक बात मानो उसके लिए शक्ति का मंत्र बन गई। कातिल ने तुरंत खुद को पलटा और फिर दौड़ पड़ा। अब उसने पीछा करने वालों को चकमा दे दिया, लेकिन तभी वो अचानक रुक गया। सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से शियाओ मेई की तरफ आ रहा था। कातिल ने इंसानियत दिखाई और तेजी से दौड़कर शियाओ मेई को बचाने पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया।